राहुल गांधी जी की ओर से कहा गया हमारी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे। मैं कहूंगा सब जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हमारे यहाँ कभी कोई झगड़ा था ही नहीं जातियों का, बल्कि आप जातियों में बांटकर देश को बांट देंगे। जातियों में न बांटे देश को, आप हम सब एक हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा इस देश में दो लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं और दूसरे वो जिनके पूर्वज हिंदू थे, और कोई तीसरा रहता नहीं। वो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे ना, आप कितना भी कहते रहिए आपके पूर्वज हिंदू थे, वो कहाँ मानने को तैयार हैं। देखिए, मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि देर सवेर कोई भूल गया है, भटक गया है, घर लौटेगा। 22 करोड़ से ज्यादा आबादी है मुस्लिम समुदाय की। आपको लग रहा है कि इतने बड़े समुदाय को समझा पाने में आप लोग कामयाब होंगे कि आप लोग भटक गए थे, वापस आ जाइए, हिंदू धर्म अपना लीजिए? मेरा आशय तो ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो घर वापसी करना चाहें तो स्वागत है। इतनी बड़ी तादाद में कहां पर घर वापसी होती है? आज तक तो कहीं नहीं देखने को मिला हमने है। देखा है वो मेव जाट है, मूला जाट है, और मेव राजपूत कह रहे हैं, मेव गुर्जर कह रहे हैं, मेव यादव कह रहे हैं। तो मेवात में जाकर देखिए, मेव है लेकिन राजपूत है, मेव है पर वो गुर्जर है, मेव है तो वो जाट है, मेव है तो वो यादव है। तो अपनी कुछ बातें तो उन्हें याद नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कभी वो अपनी मूल धारा में लौटना चाहे, उनका हार्दिक स्वागत है। आप इस तरह की बातें कहेंगे तो विरोधी दल वाले कहेंगे कि ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मेरी भाषा तो आध्यात्मिक भाषा है और वो भारत की भाषा है जो सबको अपने साथ लेकर चलती है। मेरी भाषा में तो समन्वय है, एकत्व है। मैं तो सबके लिए जीता हूँ। धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्र जैसे रहते हैं, वैसे ही साधु रहता है। साधु तो सबके सुख और कल्याण की कामना करता है। मैं तो यही कह रहा था कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने मूल में आना चाहें, स्वागत है। आखिरी सवाल, जातिगत जनगणना से दिक्कत किस बात की है? क्योंकि विरोधी दलों का बहुत ज्यादा फोकस है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो जो गरीब लोग हैं या जातियों में जो पिछड़े रह गए हैं उनको आगे ले जाने में जातिगत जनगणना के आंकड़े काम आएंगे। जितना समानता की बात हमारा संविधान करता है, जिस समानता की, उतनी समानता कहीं है नहीं। हम समानता की बात कर रहे हैं, एकत्व की बात कर रहे हैं, सबके अधिकारों के रक्षण संवर्धन की बात कर रहे हैं। बार बार जाति की बात कहकर कि इतना हिस्सा उनको अधिक मिलेगा जाति के आधार पर, ये निसंदेह है देश को बांटने की बात है। और हम संत समाज हमारा पूरा इसका विरोध करता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चलते चलते अगर आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें, देश और विदेश में भी लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस महाकुंभ की नगरी से, माँ गंगा के किनारे से चलते चलते अपनी क्या बातें आप रखना चाहेंगे? इस देश के कुशल प्रशासक शासक आदरणीय योगी जी ने बड़ी उत्तम कोटि की व्यवस्था की है, और इस देश के अद्भुत राजऋषि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके आह्वान पर करोड़ों हिंदू आ रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए, कुंभ में डुबकी लगाइए और यहाँ अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए। तन मन के साथ आप अंतर की ऊर्जा से भी परिचित होंगे। ये एक अलभ्य अवसर है। कुंभ में आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। यकीनन मौजूदा वक्त के लिए कहा जा रहा है, न भूतो न भविष्यति, तो आपके पास ये सुनहरा मौका है सनातन संवाद में आने के लिए। आचार्य जी, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।